हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है। और ये है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यस, जो क्लास 12 का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्या, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल गारंटी है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी स्टेट बोर्ड दे रहे हो, चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे आप एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, सब में ये पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्या है देखिए, क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है, हिंदी में कहते हैं विद्युतीय आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो इससे हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसको कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। और हाँ, कॉपी पेन जरूर निकाल ले और नोट्स बनाए। ठीक है, अपना नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहले आपको टिक करना है, आपको पहले चलना है, फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले आपको एमसीक्यू खुद सेल्फ असेसमेंट करना है कि मेरा कितना तैयारी हुआ, कितना नहीं। चैप्टर को पढ़िए और चैप्टर को पढ़ने के बाद इसको लगाइए एमसीक्यू। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। पूरा एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज का वैल्यू होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज का वैल्यू होता है, कितना होता है बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे, बताइए जल्दी से। यस, जी हाँ, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका जस्ट उल्टा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला था, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज, तो इतना हो गया। अब इसका उल्टा पूछ दिया, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तो इसको पलट देना है, इसको उधर लेके जाना है ना। तो क्या आएगा, सोचिए सोचिए सोचिए, याद कीजिए। एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, बोलिए क्या होगा। जी हाँ, आप सही आंसर जा रहे हैं। क्या है? 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होगा तब जाके एक कूलम का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, बताइए। परमिटिविटी का हिंदी में कहते हैं विद्युतशीलता। निर्वात के लिए विद्युतशीलता का मान कितना होता है, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। बताइए बताइए बताइए, याद कीजिए याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। 8.854 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो क्या है बताइए, द ऐसा यूनिट, द ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या है बताइए। परमिटिविटी विद्युतशीलता का ऐसा मात्रा, देखिए यहीं पे आपको दिख रहा होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। कूलम स्क्वायर, देखिए कूलम स्क्वायर यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर देखिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। इफ अ पॉइंट चार्ज q, इफ अ पॉइंट चार्ज q moves round in a circle about a charge q, then the work done by the charge। बुरा, यदि एक बिंदु आवेश q किसी दूसरे बिंदु आवेश q के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे गतिशील है, तो किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, बताइए। मान लीजिए एक चार्ज है आपका सेंटर पे, ध्यान दीजिएगा, एक सेंटर पे चार्ज q है और इसके राउंड कौन कर रहा है बताइए, एक दूसरा चार्ज। तो यहाँ पे घूम रहा है, गुड़ 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 गुड़, यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, तो जब ये घूम रहा है तो वर्क डन कितना होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है चारों तरफ, तो सब जगह सेम बनाता है। वोल्टेज भी क्या बनाता है, सेम तरफ। तो उस स्फीयर पे या उस सर्कल पे कोई भी चार्ज घूमे तो पूरा राउंड यदि घूम जाए तो कितना वर्क डन हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि उसका सरफेस कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समविभवी सतह, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ जो है आपका ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या है गॉसेस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। याद कीजिए, बताए थे गॉसेस थ्योरम क्या होता है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यू तो हम यहाँ लेके आए हैं, अब देखिए ढूंढिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इस तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कीजिए कॉपी में, है ना। हाँ, तो 6 नंबर के बाद हम लोग अब 7 नंबर करते हैं ना।
आप लोग कॉपी निकाल के जरूर से जरूर लिखिए, है ना, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2026 के लिए, इसलिए कॉपी निकालिए और लिखिए, ठीक है। आइए 6 नंबर देखते 7 नंबर देखते हैं। देयर आर टू चार्ज +1 माइक्रोकुलम एंड +5 माइक्रोकुलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। कह रहा है कि एक +1 माइक्रोकुलम है और एक +5 माइक्रोकुलम, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ना उसका रेशियो क्या होगा, फोर्स का रेशियो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, 1 माइक्रोकुलम तथा +5 माइक्रोकुलम मान के दो आवेश है, उनके बीच लगने वाला बलों का अनुपात क्या होगा, बल इधर खींच रहा है उधर खींच रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच देखिए क्या है, प्लस प्लस है ना, रिपेल करेगा, ये इसको धकेल रहा है ये इसको धकेल रहा है, तो कितना फोर्स कितना रेशियो होगा, एक बात बताइए। यदि हम कहें कि यहाँ +1 माइक्रोकुलम और यहाँ +5 है, तो ये इस पे कितना फोर्स लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, F = K/Q1Q2/r², कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अच्छा ये इस पे कितना लगेगी, वही K/Q1Q2/r², तो सेम ही तो आएगा, अलग थोड़ी आएगा, सेम ही तो आएगा। तो सोचिए क्या होगा, ये इस पे जितना फोर्स लगाती है वो भी इस पे इतना ही फोर्स लगाती है, याद कीजिए न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो अभी सोचिए क्या होगा, 1:5 नहीं, अलग अलग तो लगाएगा नहीं, 5:1 नहीं, 1:1 हो जाएगा, सही आंसर होगा 1:1। यदि आप 1:5 सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, सेम हुआ, ठीक है, सेम हुआ। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्या कहता है, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकुलम एंड +4 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर। कह रहा है दो चार्ज है और आपस में एक फोर्स से रिपेल कर रही है, कितना फोर्स से रिपेल कर रही है भाई, देखिए 10 न्यूटन, ठीक है। If each is given an additional charge of -6 माइक्रोकुलम, then the new force is, बोल रहा है एक आपका +3 माइक्रोकुलम, एक +4 माइक्रोकुलम, और ये दोनों आपस में जो फोर्स लगा रही है कितना लगा रही है, 10 न्यूटन। वो बोल रहा है जाओ, ये बोल रहा है इधर जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि -6 माइक्रोकुलम का हम दोनों को एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, तो अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, +3 माइक्रोकुलम तथा +4 माइक्रोकुलम मान के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से पर 10 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। यदि प्रत्येक को -6 माइक्रोकुलम का अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा चार्ज दे दिए, तो बताइए अब नया बल क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स क्या हो जाएगा। तो एक बात बताइए, सबको बताइए, यहाँ पर इतना है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको Q1 मान सकते हो, इसको Q2 मान सकते हो, इसको F, अब F लगा सकते हो K/Q1Q2/r², उससे आप r² का वैल्यू निकालिएगा, r² निकल जाएगा, r डिस्टेंस निकल जाएगा। फिर आप सेकंड में देखिए, अब यहाँ पर आप दे दीजिएगा इसमें -6, क्या दीजिएगा -6, तो कितना बन जाएगा बताइए, 3 में से -6 कीजिएगा तो -3 माइक्रोकुलम, और इसमें आप देखिए यदि आप यहाँ पे -6 दे देते हैं तो क्या बन जाएगा बोलिए, -2 माइक्रोकुलम। तो ध्यान से आप देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा था, मल्टीप्लाई करने पर 3 4 12, 3 4 12, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, देखिए ध्यान से देखिए, आधा हो गया, 4 देखिए 3 था, -3 हो गया, 4 था, ये -2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पहले कितना था, 3 4 12, और अभी कितना है 3 2 6, तो हाफ हो गया। तो आपको उतना ताम झाम जो r² बोले निकालिए, हम आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से देखिए। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन है आपका 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन और 7 न्यूटन, और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, F क्या होता है, K/Q1Q2/r², ठीक है। हुआ क्या है, दोनों का प्रोडक्ट आधा हो गया है, देखिए ध्यान से देखिए, 3 4 12, और अभी कर रहे हैं तो यहाँ पे -3 बन गया, 3 में से -6 करेंगे तो -3 बन जाएगा, है ना, और यदि 4 में से -6 करेंगे तो -2 बन जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 2 6, वहां आ रहा था 12, यहाँ आ रहा है 3 2 6, मतलब हाफ हो जा रहा है, तो क्या फोर्स को भी आधा कर देगा, तो बिल्कुल आधा कर देगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया, लेंदी ना करते हुए शॉर्ट में बता रहे। तो जो भी है फोर्स, यहाँ पे यदि 10 न्यूटन लग रहा था तो अब फोर्स हो गया आधा, तो आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 5, ठीक है। तो बार बार कह रहे हैं, पहले खुद बनाइए फिर हम सब पूछिए, है ना, पॉज कीजिए, खुद बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या है देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस, सेम क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकुलम एंड -8 माइक्रोकुलम, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। अब ये दोनों आपस में खींच रही है, एक 3 न्यूटन है और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, दोनों एक दूसरे क्या कर रही है, खींच रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अ चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकुलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, अब प्रत्येक को हम दे दिए कितना, +5 माइक्रोकुलम, तो अब बताइए नया फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए +3 माइक्रोकुलम है और -8 है, ठीक है, कि मान के दो बिंदु आवेश एक दूसरे को 1 न्यूटन का बल से आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब यदि प्रत्येक को +5 दे दें हम, प्रत्येक को, तो अब नया चार्ज क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, 3 और 8 है ना, 3 8, तो 3 8 जा
3 8 जा 24। ठीक है, अब इसको दीजिए ध्यान से। देखिए +3 में यदि हम +5 दे दें तो कितना हो जाएगा बच्चों, +8। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आगे यदि -8 में हम +5 दे दें तो क्या हो जाएगा, बताइए -3। अरे वैल्यू वही तो आ गया, वही तो आ गया। ध्यान से देखिए, ये था 3 और ये था 8। अब जब पलट दिए तो ये हो गया 8 और ये हो गया 3। सिर्फ चेंज हो गया, सिर्फ इसका साइन जो प्लस था वो हो गया माइनस और इसका माइनस था वो हो गया प्लस। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखिए तो क्या हो जा रहा है, ये माइनस का माइनस जा रहा है और ये 8 हो जा रहा है। मतलब वैल्यू एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, एक्सचेंज कर दे रहा है। ये 8 हो गया और ये -3 हो गया, तो वैल्यू वही है। ठीक है, तो यहाँ 3 8 जा 24, तो वहां पे भी 3 8 जा 24। तो यहाँ यदि 1 न्यूटन का अट्रैक्टिव लगा रहा है तो वहां पे भी 1 न्यूटन ही लगाया, कोई चेंज नहीं हुआ। तो आंसर हो जाएगा ये अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट याद कीजिए, क्या होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन कूलम और न्यूटन कूलम स्क्वायर। बताइए क्या होगा। तो देखिए न्यूटन पर कूलम क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा E = फॉर्मूला क्या जानते हैं, F/Q। तो ऊपर हो गया न्यूटन और नीचे हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये खत्म हो गया। अब 10 नंबर हो गया और आगे और बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट क्लिक कर लीजिए आप, है ना। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर से। 11 नंबर से क्या है, ठीक है, देखिए टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। कह रहा है कि टॉर्क कितना लगेगा, एक डाइपोल मोमेंट P वाला एक डाइपोल है जो कहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत क्षेत्र E में रखे P विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मतलब होता है टॉर्क। तो कितना होता है टॉर्क, ऑप्शन देख लीजिए, P.E कह रहा है, P×E कह रहा है, P/E कह रहा है, E×P कह रहा है। तो देखिए आंसर क्या होता है बताइए, यस बिल्कुल सही जवाब P×E होगा। ठीक है, P×E हो जाएगा आपका टॉर्क। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, तब ये क्या एक्सपीरियंस करता है जब एक डाइपोल रखा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए डाइपोल है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, तो इस पे क्या काम करता है, ओनली अ टॉर्क, सिर्फ एक टॉर्क काम करता है, आगे नहीं बढ़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म में रख देंगे तो क्या होगा कि इस पे टॉर्क भी लगेगा और आगे भी जाएगा, मतलब नेट फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। तो क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क काम करता है। तो देखिए क्या लिखा है, जब विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तब अनुभव करता है, क्या अनुभव करता है, सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्क काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है 13 नंबर में देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल है, चार्ज सेल है। ठीक है, मान लीजिए कंडक्टर है, स्फेयर है, ठीक है, वो गोला है, उसको चार्ज करते हैं तो उसके अंदर का, जैसे मान के चलिए ऐसा देखिए, ठीक है, अब इसको चार्ज कर दिए तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, याद कीजिए गॉस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। तो गॉस थ्योरम हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 0। तो कितना हो जाएगा बोलिए, 0। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक समरूप आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होता है, कितना होता है बच्चों, 0। यहाँ 0। ठीक है, आगे चलते 14 नंबर में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बोल रहा है क्या कि r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है, विद्युतीय बल, वो समानुपाती होता है, किसके समानुपाती। तो आप लोगों को फॉर्मूला यदि पता होगा तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, F=K Q1 Q2/r², है ना, यही होता है। तो F क्या हो रहा है, देखिए F इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ r², ठीक है ना, नीचे में r² है, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, किसके है, ये होता है। ठीक है, इसको कभी कभी क्या करता है, ऊपर कर देता है, 8⁻² भी लिख देता है। ठीक है, 8⁻², एक ही बात है। ठीक है, ऊपर ले जाके माइनस कर दिया। ठीक है, आगे अब देखते हैं लोग, हाँ तो अब देखते हैं 15 नंबर से क्या है। ठीक है, पूरा अ चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड इन अ क्यूब, एक क्यूब के अंदर। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन ऑफ फेसेस ऑफ द क्यूब। हिंदी में यदि जाते हैं तो बोल रहा है क्यू मान के आवेश को घन के केंद्र पे रखा गया है, इसके एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, टोटल नहीं बोला है, एक सतह से। तो आप देखिए ये वाला मान लीजिए घन है ना, ये घन है आपका,
और इसका जो केंद्र है ना यहाँ पर आवेश। तो बताइए किसी भी बंद सतह से कुल आवेश कितना होता है, बताइए क्यू बाई एप्सिलॉन टोटल जीरा चिक 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 चारों तरफ, ठीक है क्यू बाई एप्सिलॉन। लेकिन हमको क्या बोला है, एक फेस। तो यदि एक फेस है तो इसका 6 गो फेस होता है, एक क्यूब का कितना फेस होता है, ऊपर नीचे इधर इधर इधर, है ना उधर, तो टोटल 6 फेस होता है। तो यदि 6 फेस होता है तो 6 फेस में बंटवारा करें तो कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है विद्युतीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब इससे निकालिए। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में पहले खुद कीजिए पॉज करके, नहीं बनता है तो हम तो हैं। तो फोर्स का हो जाता है MLT माइनस टू, चार्ज का क्या होता है बोलिए AT। तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, T देखिए -2 है और एक -1 -3, और एक का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, MLT माइनस 3 A माइनस 1 जो है वही सही है, MLT माइनस 3 A माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। अब 17 नंबर में आते हैं, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र है, कितना है बताइए। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि आपको पता है तो ये भी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला पहले बताइए क्या होता है। देखिए फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स पूरा फॉर्मूला पे ही टिका हुआ है। आपको आपके दिमाग में जितना अधिक फॉर्मूला रहेगा उतना आपको फिजिक्स इजी लगेगा, है ना। यदि फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर दिक्कत है। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या था, देखिए MLT माइनस 3 A माइनस 1। देखिए 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 यहाँ पे MLT माइनस 3 A माइनस 1 है ना। तो और एक एरिया, एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L स्क्वायर हो गया। तो यहाँ L है और यहाँ L स्क्वायर है, क्या हो जाएगा L टू द पावर 3, L टू द पावर 3। तो ML3 T माइनस 3 और A माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बोलिए मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बोलिए, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। कॉपी कलम छोड़ना नहीं है, लिखना है कि क्वेश्चन। बोला द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का क्या होता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। 1 F इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है ये, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आप कैसे निकालिएगा बताइए, बताइए बताइए बताइए। F इंटू R स्क्वायर कर दीजिएगा, नीचे में Q1 Q2, तो क्या हो जाएगा बोलिए, फोर्स, फोर्स का क्या होता है बोलिए, MLT माइनस 2, एकदम दिमाग में रखिए MLT माइनस 2। और लेंथ का क्या होता है, L स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, चार्ज का 80 और इसका भी 80। तो अब इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए M एक ही को रहेगा, ठीक है। L देखिए यहाँ पे एक, यहाँ 2, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। L 3 होना चाहिए। और T देखिए T स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 और -2 -4 हो जाएगा, और T का पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन वो किसका वैल्यू आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो लास्ट में पलटना है, तो लास्ट में यदि हम पलट देंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा, ध्यान से देखिए। एप्सिलॉन नॉट का क्या निकलेगा बताइए, m टू द पावर -1 चढ़ जाएगा, क्योंकि लास्ट में पलटना है। L देखिए L यहाँ यहाँ, तो L टू द पावर -3 चढ़ जाएगा यहाँ। T देखिए T -2 और -2 -4, लेकिन लास्ट में पलटेंगे ना तो T का पावर 4 हो जाएगा। और A कितना है बताइए, A स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2, लेकिन -2 नहीं, पलटना है तो A का पावर 2। अब देखिए जहां है वही सही आंसर है, m टू द पावर -1 L3 m टू द पावर -1 L3 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2। तो ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, L3, तो L का भी तो पलटना होगा, तो L टू द पावर -3, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि m भी पलटना पड़ेगा, L टू द पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, m टू द पावर -1 L टू द पावर 3 T टू द पावर 4 A टू द पावर, ठीक है। यही करेक्ट आंसर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, क्योंकि विद्युतशीलता का बीमा पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी आपको फॉर्मूला बताए थे, E इंटू ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बताइए क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, क्या होता है बताइए, न्यूटन पर कूलम। तो देखिए फाई इक्वल टू होता है E इंटू ए, तो E का होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये तो है ऑप्शन, लेकिन अब आप इसको टिक कर दीजिएगा, लेकिन टिक की जगह गलत हो जाएगा, क्यों, आप ध्यान से देखिए, ये है, ये भी होगा, क्यों, क्योंकि एक तो ध्यान से देखिए आप, वोल्ट, इसका वोल्ट पर मीटर भी होता है और मीटर स्क्वायर, एगो मीटर स्क्वायर मीटर से कट गया,
तो वोल्ट मीटर भी तो आया। तो देखिए ऑप्शन सी में आपको दिया है ए एंड बी बोथ। अक्सर बच्चा यही गलती करता है कि इसको टिक करके आ जाता है, उसको लगता है सही है। नहीं, दोनों है, ऑप्शन में दोनों है, तो आपको दोनों टिक करना है। तो ऑप्शन सी। जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन हम समझा देते हैं आपको, बनाना आपको खुद है। देखिए, और कमेंट में जाके आपको कमेंट में इसका जवाब देना है आपको, ठीक है। क्या है देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। P इक्वल टू होता है Q इंटू टू एल, Q इंटू टू एल मतलब चार्ज और लेंथ, चार्ज और लेंथ। अब आपको हम बता दिए हैं, अब इसका जो यूनिट है वो आपको जाके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि हाँ आप बना रहे हैं, आपका तैयारी अच्छा से चल रहा है, ठीक है। तो क्या आपको ये एमसीक्यू समझ आया? ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी जो आपके 2026 में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब एमसीक्यू जरूर से जरूर करना चाहिए, चाहे आप चेक बोर्ड से है, चाहे आप बिहार बोर्ड से, चाहे एमपी बोर्ड से, चाहे राजस्थान कोई भी बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से है, या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको जरूर से जरूर ये वीडियो देखना है बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक प्रोवाइड हो और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर से जरूर जुड़े, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय, जय हिंद, गुड नाइट। जो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं दिया उसको कैमरा में घुस के पीटेंगे। जवाब दो, जल्दी जवाब दो।